Assalamu alaikum students. Today we start chapter number 4, demand and elasticity of demand. Question number 1 is explain the law of demand with its assumptions also illustrated by schedule and graph. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है और क्वांटिटी डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है डिमांड। आम जिंदगी में हम देखें तो डिमांड हमारी ख्वाहिश है, ज़रूरत है, विल है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। लेकिन इन इकोनॉमिक्स डिज़ायर, विल एंड एबिलिटी और पावर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड डिमांड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ख्वाहिश होने के साथ साथ उस चीज़ को पाने के लिए पावर भी होनी चाहिए, यानी कि उसको ख़रीदने की कुव्वत भी होनी चाहिए। ख्वाहिश प्लस कुव्वत ख़रीद इज़ इक्वल टू डिमांड, means that desire, will or ability plus power to purchase is equal to demand. नेक्स्ट इसमें जो टर्म आ रही है वो है क्वांटिटी डिमांड की। अब क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कमोडिटी bought at a specific price in a particular market during a specified period of time. यानी कि क्वांटिटी डिमांड एक ऐसी अमाउंट ऑफ कमोडिटी है, अशिया की एक ऐसी यूनिट या ऐसी इकाई है जो कि एक ख़ास कीमत पर एक ख़ास वक़्त में मंडी यानी कि मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए या ख़रीदने के लिए लोग तैयार हों। अब लॉ सबसे पहले डिमांड पढ़ लिया, उसके बाद क्वांटिटी डिमांड। आप देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या कहता है? देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इट मीन्स दैट सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, व्हेन द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स पीपल बिगिन टू परचेज इट मोर एंड वाइस वर्सा। लॉ हमें क्या कहता है कि अगर किसी चीज़ की कीमत सस्ती हो जाए, प्राइसेस सस्ती हो जाएं, तो लोग उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं। वाइस वर्सा का मतलब है इसके उलट, यानी कि अगर प्राइसेस हाई हो जाएं तो लोग उनको ख़रीदना कम कर देते हैं। यही लॉ ऑफ डिमांड है, यानी कि जैसे जैसे प्राइसेस हाई होती हैं हमारी डिमांड जो है वो कम होती जाती है, और जैसे जैसे प्राइसेस कम होंगी डिमांड्स हाई होने लग जाएंगी। डेफिनेशन देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। सबसे पहले डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल in his Principles of Economics defined that the amount demanded increases with a fall in price and diminishes with the rise in price. Amount of demanded increase यानी कि जब प्राइसेस गिरती हैं डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, और जब प्राइसेस हाई हो जाती हैं तो डिमांड डिमिनिश यानी कि नीचे आ जाती है, नेगेटिव स्लोप में आ जाती है। Second definition, people will buy more at lower prices and buy less at higher prices, other things remaining the same. मतलब कि अदर थिंग्स जो हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सेम रहें, चेंज ना हो, लेकिन प्राइसेस अगर लो हो रही हैं तो क्या होगा कि लोग उसको ज़्यादा ख़रीदेंगे, लेकिन अगर वही उसके उलट है तो लोग फिर नहीं ख़रीदेंगे या फिर उसको ख़रीदना कम कर देंगे। नेक्स्ट इसके कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशन मतलब कि मफरूज़ात, यानी कि क्या क्या चीज़ें इसमें फ़र्ज़ की जाएंगी, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो इसमें अज्यूम की जाएंगी। वही वाले हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। वही है कि कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड, वेदर कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए, टैक्स रेट सेम होना चाहिए, उस कमोडिटी का जो कि हमने परचेज़ करनी है उसका कोई सब्सटीट्यूट यानी कि नेमल बदल ना हो। देयर इज़ नो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई चेंज ना आना चाहिए। कस्टम एंड हैबिट्स यानी कि उनके
आदात व अतवार में कोई चेंज ना आए, फैशन में चेंज नहीं आना चाहिए, टेस्ट में चेंज नहीं आना चाहिए, देयर इज़ नो चेंज इन द मार्केट कंडीशंस। यानी कि ये कुछ असम्पशंस हैं जो कि उन्होंने हमें बता दी हैं कि अगर ये असम्पशंस, ये फ़र्ज़ किया जाता है कि इस लॉ में ये होगा, ये फ़र्ज़ किया जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है, एक्सप्लेनेशन में वही है कि डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन होता है। टेबल देखें, उन्होंने कहा है प्राइसेस जब हाई होती हैं तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव रिलेशन होगा इसमें। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में प्राइसेस जो हैं वो 5 4 3 2 1 यानी कि प्राइसेस हाई से लो में जा रही हैं, और क्वांटिटी डिमांड जो है वो लो से हाई में जा रही है। इनके जब प्राइसेस हमारी जो है, अगर टेबल को ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए 5 से लेकर 1 तक, तो इसका मतलब है कि प्राइसेस हमारी जो है डिक्रीज़ कर रही हैं, लेकिन क्वांटिटी जो है वो 2 से 10 यानी कि इंक्रीज़ कर रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं टेबल को 1 से लेकर 5 तक, तो प्राइसेस हाई जा रही हैं, लेकिन अगर क्वांटिटी डिमांड को हम नीचे से 10 से 2 तक देखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीजिंग में जा रही है, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, अगर दूसरी कम हो रही है तो पहली जो है वो बढ़ रही है। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने जब इसकी डायग्राम बनाई है तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है और वाई एक्सिस पे प्राइस को लिया गया है। जब प्राइस 5 थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड थी 2, पहला डॉट लग गया। उसके बाद जब प्राइसेस हमारी 4 थी तो क्वांटिटी डिमांड 4 थी, प्राइस 3 पे आ गई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है, डिमांड इंक्रीज़ होकर 6 पे चली गई। प्राइस 2 पे आई तो क्वांटिटी डिमांड 8 पे आ गई। प्राइस जब 1 पे आई तो हमारी डिमांड जो है वो 10 पे चली गई, यानी कि इसका नेगेटिव स्लोप, इसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। यानी कि हमारा जो रिलेशनशिप था प्राइस का और डिमांड का, रिलेशनशिप नेगेटिव में आ गया। Hope so you will understand the concept of demand. Thank you.